तो पहले कर चुका है। क्या कर चुका है? मजा आता है ना उसे उसकी मर्जी के बिना पकड़ते हैं। जब वो रोती है, गिड़गिड़ाती है, मजा आता है किसी और को उसके साथ वो सब कुछ करते हुए देखने का। जब वो मिन्नतें करती है, जब वो चीखती है। हाँ, लेकिन वो चीखेगी तो कोई सुन भी लेगा। दूर दूर तक कोई नहीं होगा। और जब भी किसी औरत पर ये नौबत आती है ना, तो जिंदगी में पहली बार उसका कोई अपना उसके आसपास नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? रेप की बात कर रहे हैं तुम लोग? जो नहीं कर सकते वो सोचकर अपना मन बहला रहे हैं, अपनी हवस मिटा रहे हैं। नहीं, क्योंकि हम भी ऐसी बातें करते हैं कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए। मतलब कोई लड़की पसंद आए तो उसे उठाएंगे, मजे करेंगे। जो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं वो लोग हमारी तरह बोलकर ही मजे लेते हैं। मतलब तुम्हारा भी मन करता है? हाँ, लेकिन बोलने और करने में फ़र्क होता है। ज़रूरी नहीं कि हम लोग जो बोले या जो मन में हो वही हो। क्या सच में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तू सोच, अगर तुम्हें ऐसी लड़की मिल जाए जिसे तू जिंदगी में हाथ नहीं लगा सकता, तेरी औकात भी नहीं कि वो लड़की तुम्हें अपने आसपास भी रखे। सोच, अगर ऐसी जगह मिल जाए जहाँ सिर्फ तेरी मर्जी चलेगी। मेरी मर्जी? तो कितना मजा आएगा। और तू तय करेगा उसे कहाँ कहाँ हाथ लगाना है। सिर्फ तू तय करेगा। आसपास कोई पब्लिक नहीं होगी तुझे रोकने के लिए या उसे सुनने के लिए। सिर्फ तू सुनेगा और उसकी आवाज को दबाएगा। मुझे ऐसी लड़कियों से चिढ़ आती है जो साली मेकअप करती है खूबसूरत दिखने के लिए, पर तारीफ सिर्फ उनसे ही सुनती है जिनकी कुछ औकात हो। तो सिर्फ उनको ही क्यों नहीं दिखती? हमारे सामने क्यों आती है? वो आकर कुछ बोल दे तो तारीफ, और हमने सिर्फ देखा या गलती से हाथ लग गया तो हवस। दरिंदे। अबे साले, लेकिन ऐसी लड़कियों को उठाना भी तो मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। ये लड़कियां अपने आप हमारे जाल में फंस जाती हैं और हमारा काम और आसान कर देती हैं। जैसे कि किसी अंधेरी गली में चलना, चाहे वो सिर्फ 10 मीटर की क्यों ना हो, वो उस गली को नजरअंदाज कर देती है। वो सोचती है मैं बड़े शहर में हूँ, मुझे क्या होगा। लेकिन वो ये भूल जाती है कि हम जैसा पागल दरिंदा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जिस देश में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके इतने पास जाकर कोई उनकी हत्या कर सकता है, तो आम लड़कियों का क्या होगा? अमेरिका में प्रेसिडेंट लिंकन, कैनेडी, इनकी हत्या हो सकती है, तो रेप तो कहीं भी हो सकता है। हम कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया की कोई पुलिस हमें ये सब करने से नहीं रोक सकती, सिर्फ सजा दे सकती है। लेकिन सजा देने में और रोकने में फर्क होता है। लड़कियां वुमेन एम्पावरमेंट का नारा लगाती है, कहती है रात को अकेले घूमना उनका हक है। लेकिन कितने लोग इस बात को समझते हैं? अगर वो रात को अकेली है तो उनका डरना जरूरी है। रात को स्कूटी पे अकेले घूमना, किसी को लिफ्ट देना, किसी से लिफ्ट मांगना, और इस तरह से फंस जाती है। अगर किसी लड़के से मैं सिर्फ 2 घूंट पानी मांगू उसकी बोतल से, तो भी काम हो जाता है। मैं सिर्फ अपनी उंगलियों के बीच में एक दवाई छुपा कर रखूंगा और उस बोतल को बंद करते वक्त अंदर डाल दूंगा। और जब वो लड़की कहीं जाकर बेहोश हो जाए तो उसका भाई वो कहकर उसे किसी भी गाड़ी में बिठा के ले जा सकता हो। ऐसे बहुत सारे तरीकों से लड़कियों को उठाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे तरीके रोज बनाए और आजमाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई लड़की रोज अपना रास्ता बदल कर चल रही हो तो होशियार रहना, क्योंकि लड़की होशियार है। शायद अपने बैग में कोई हथियार या पेपर स्प्रे लेकर घूम रही हो, गेम उल्टा पड़ सकता है। अगर कोई लड़की बस स्टॉप पर अकेले खड़ी हो तो सबसे पहले चेक करो कि उसका वीडियो कॉल चालू है या नहीं, क्योंकि अगर सामने वाले ने तुम्हारा चेहरा देख लिया तो तुम पहले से खतरे में हो। उससे बेहतर है कि किसी कपल को अनजान जगह से उठाओ और लड़के को मार के फेंक दो। ये कपल्स हमेशा ऐसी गलतियां करते रहते हैं। लड़का कितना भी ताकतवर हो, अकेला कुछ नहीं उखाड़ सकता। 4 सिग्नल तोड़कर किसी पांडु या ठुल्ले को पटाकर अपने आप को बहुत होशियार समझने लगते हैं और कहीं भी घूमने चलते हैं।
याद रखना, तुम ब्रूस ली को भी गोली से मार सकते हो, कोई कितना भी बड़ा फाइटर हो। जब हमको लड़की चाहिए तो हम कुछ भी करके उसे उठाएंगे। अगर कोई लड़की घर पर अकेली हो तो डिलीवरी बॉय को वापस भेज सकती है, लेकिन नहीं, उसे पार्सल जल्दी देखना है। लेकिन अगर लड़की होशियार हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए अपने पड़ोसी को दरवाजा खोलने के लिए बता सकती है। इस तरह से वो 2 मिनट तक महफूज रह सकती है। लेकिन ये उसे नहीं सूझता। किसी लड़की की गाड़ी सुमसाम रास्ते पर खराब हो जाए तो होशियार लड़की अपनी गाड़ी रास्ते के बीचों बीच लगाएगी ताकि सारी गाड़ियां रुक जाए। लोग छक मार के मदद करेंगे। ऐसे में किडनैपर या रेपिस्ट क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा। अगर कोई लड़की रात के वक्त बाहर गई हो और अगर समझो उसे मदद की जरूरत पड़ी तो वो अगर किसी का दरवाजा खटखटाती है तो उसे कैसे पता चलेगा कि घर में औरतें भी हैं? सारे मर्द हुए तो? एक बात हमेशा याद रखना, शैतान सिर्फ मर्द नहीं होते, औरतें भी होती हैं। क्या पता तुम्हें कहीं जाकर बेच दे। और ये वैश्याओं के ठेके औरतें ही तो चलाती हैं। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा दरवाजे खटखटाने हैं, भीड़ इकट्ठा करनी है। जितने ज्यादा लोग उतना कम खतरा। किसी लड़के को रात के वक्त पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो पुलिस भी तो गलत काम कर सकती, वो भी तो इंसान है। उनमें से कोई शैतान निकला तो? ऐसे वक्त में किसी भी लड़की को पुलिस स्टेशन के बाहर बैठना चाहिए, ना कि अंदर। और कोई तुम्हें अंदर बैठने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर कोई मुझे उस गाड़ी में जबरदस्ती बिठा कर ले जाना चाहे तो? सबसे पहले तो तुम्हें रास्ते से दूर दीवार से लगकर चलना है और जहां जहां गाड़ियां खड़ी हैं वहां तेज चलना है। अगर कोई उस गाड़ी से अचानक से उतरे तो भागो, लेकिन मौका मिले तो पत्थर उठाओ और जितनी गाड़ियां खड़ी हो सारियों की कांच फोड़ दो। इतना सायरन बजेगा कि वो लोग वहां से भाग जाएंगे। या फिर किसी एटीएम में घुस जाओ। जल्द से जल्द कोई सीसीटीवी ढूंढो। याद रखना, जब जब तुम अकेले हो तब तुम्हारे लिए हर गाड़ी किसी किडनैपर या रेपिस्ट की गाड़ी ही होनी चाहिए। किसी चीज को नजरअंदाज मत करना, किसी पे भरोसा मत करना, चाहे वो मर्द हो या औरत। जिस दिन तुम्हें कोई किसी वैश्या बाजार में बेच देना और जिंदगी भर अलग अलग मर्द आकर तुम्हारी इज्जत उतारेंगे, उस दिन सोच में पड़ जाओगी कि काश मैंने मेरे बचाव में कुछ ऐसा किया होता तो आज मैं घर पर होती। और मदद मांगने के लिए मुझे किसी और बिल्डिंग में घुसना पड़ा तो वो बिल्डिंग कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग होनी चाहिए। और अगर वहां ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है तो मेरा सवाल तुमसे है, तुम ऐसी जगह पे कर क्या रही हो? बहुत आसान है अपने आप को सुरक्षित रखना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम सभी को। कुछ लोग तो किसी जंगल में अकेले घूमने चले जाते हैं एडवेंचर के नाम पर। कैसे भरोसा कर लेते कि वहां तुम्हें कोई लूटने या तुम्हारी इज्जत लूटने नहीं बैठा है? और ये हर देश में लागू होता है, सिर्फ हमारे यहाँ पे नहीं। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकती। हम सभी को अपना खुद का ध्यान रखना होगा। किसी मॉल में या कॉर्पोरेट पार्क के पार्किंग में जाने से पहले महसूस कर लो कि वहां कोई है या नहीं। और अगर नहीं पता तो मत जाओ। कभी भी मत शर्माना ये बताते हुए कि तुम्हें डर लग रहा है। और मदद मांगनी है तो 2 अलग अलग गुटों से, 2 अलग अलग इंसानों से जो एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि अनजान लोगों से मिलकर कोई रेप प्लान नहीं करता। और एक बात याद रखना, जब भी तुम खतरे में हो तब कोई आकर तुमसे ये कहे कि मैं हूं ना, डरो मत, चलो मेरे साथ, फिर भी किसी की मत सुनना। याद रखना, दुनिया में 2 प्रकार के रेपिस्ट होते हैं। एक वो जो उसी वक्त उत्तेजित होकर रेप करते, और दूसरे वो जो प्लान करके। तुम दोनों को मात दे सकते हो सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। किसी लड़की को उठाना इतना मुश्किल भी नहीं है। और हम लोग जिस लड़की की बात कर रहे हैं उसे मैं रोज देखते आ रहा हूं। उठा सकते हैं। तुम्हें रोज कौन कौन देखता है उनके चेहरे छाप दो अपने दिमाग में। बस में, ट्रेन में तुम्हें कोई छेड़े, हाथ लगाए, छोड़ना मत, क्योंकि ये हाथ लगाने वाला कल जाकर किसी का रेप कर सकता है। ऐसे सारे मर्दों को उखाड़ कर फेंक दो जड़ से, क्योंकि बहुत सारों की जड़ ऐसे ही किसी को हाथ लगाने से तैयार होती है। छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसे पता होना चाहिए वो ये नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का बहुत सारा वक्त अपनी हिफाजत में बिताना होगा और हमें हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होगा। तब जाकर एक दिन ऐसा आएगा जब कोई लड़की अनजान रास्ते पर चल रही हो, तब वहां से गुजरता हर एक इंसान उस लड़की को अपने घर तक महफूज छोड़ना अपना परम कर्तव्य समझेगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। तू ये क्यों करना चाहता है? बस करना चाहता हूं, कर सकता हूं इसलिए करना चाहता हूं। आजकल खरीदने में वो मजा नहीं आ रहा, साला एक बार खरीद के देखना चाहता हूं। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुझे क्या लगता है
अबे मेरा बाप मुझे हमेशा सिखाता था कि औरतों की इज्जत करो। अबे इसमें इज्जत भी तो है, वही तो लूटने की सोच रहे हैं। साले मजाक मत कर। मेरे बाप ने मुझे दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं, बस एक ही बात सिखाता था कि औरतों की इज्जत करो, उनकी हिफाजत करो। इसीलिए मेरी पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो। पर दिक्कत यह है कि मेरे बाप ने दूसरा कुछ सिखाया ही नहीं। ओहो, तेरे बाप की सिखाई का बड़ा असर है तेरे ऊपर। घंटा। जब भी किसी औरत को देखता हूं तो सोचने लगता हूं, क्या ये वो है जिसके साथ वो सब कुछ करके जेल जाऊं तो भी पछतावा नहीं होगा। एक दिन की जन्नत। हाँ, मेरा बापू जी उबाल के सुनाता था मुझे। अबे तो सुन लेना बाप की। सुनता, जरूर सुनता, अगर वो भी कभी मेरी सुनता। भिखारी बनाकर छोड़ दिया है मुझे मुंबई में। अरे कुछ तो बचा लिया होता मेरे हाथ में देने के लिए। मेरे बाप को तो कई बार स्कूल में बुलाते थे। साला हर रोज किसी न किसी लड़की को छेड़ता था मैं, मगर मेरा बाप कभी कुछ नहीं बोला मुझे। उल्टा उन लोगों से झगड़ता था। यही कहता था मेरा बेटा कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसके बेटे को कोई भी कुछ आकर बोले ना तो उसको पसंद नहीं था। साला बहुत अच्छा था यार मेरा बाप। सच में अच्छा है तेरा बापू। पर तुझे भरोसा है ये जो कह रहा है उस पे? मतलब? अबे वो लड़की उठाने की बात कर रहा है, वो हमसे लड़का नहीं उठवाएगा, तो डर मत। अरे वैसे नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूं, लेकिन उसने कहा था कि वो पहले भी ऐसा कुछ कांड कर चुका है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि उसने ये कब और कैसे किया था। क्यों? बस जानना चाहता हूं। तो ये सब करके बच कैसे निकला? मैं इस सबसे बच के निकल गया, बस इतना जानना तुम लोगों के लिए काफी है। कब किया था? तू डर रहा है। हाँ, मैं डर रहा हूं, और ये बताते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। तू डर रहा है फिर भी ये करना चाहता है। बस बात खत्म। अब इसे कैसे करना है और इससे कैसे निकलना है वो सब तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। वो बोला ना, खत्म बात। मोतीलाल का क्या कहना है? साला उसके पिछवाड़े पे लात मार के लूंगा मैं उसको। वो जब तक हाँ नहीं बोलता ना खुद से, सावधान रहो। वो आएगा, मैं जहाँ बोलूँगा वहाँ आएगा, तू टेंशन मत ले। इससे पहले भी हमारे लिए कांड कर चुका हो। क्या किया था उसने? ये और मोतीलाल पहले हैदराबाद में चोरी कर चुके हैं। वहाँ गलती से मोतीलाल ने एक आदमी को जख्मी कर दिया, और उस बात का उसे जरा भी पछतावा नहीं है। तुझे तो खुश होना चाहिए। तुझे कोलकाता नहीं जाना था ना, विशाखापट्टनम जा रहे अब। ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है, हैं? अबे डालना पत्ता। यार मुझे डर लग रहा है। पत्ता डालने का? वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम लोग की बात चल रही है ना। ए, हम सब क्या पागल हैं इधर जो तुझे समझा रहे हैं? मैंने ना कब कहा? बस बात खत्म। वो बस बात खत्म मतलब खत्म। मोतीलाल, दिमाग मत खराब कर। जो करेंगे साथ में करेंगे, और तुझे भी लेके जा रहे हैं ना, उधर फायदा किसका होने वाला है? मेरा भी। तो अब ये नाटक बंद कर। देख, हम सब साथ में तेरे, कुछ नहीं होगा तुझे, डर मत। तू डर मत,
हाँ, लेकिन इस लड़की को उठाने में हमें खतरा भी तो हो सकता है। हाँ, लेकिन शक हम पर ही जाएगा। तुम लोग इस शहर में रह रहे हो, ये कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। हाँ बराबर है, क्योंकि मैं पिछली बार चुपके से गाँव होकर आया। निकलते वक्त एक दो जन को बोला कि मैं कोलकाता जा रहा हूँ, ताकि साला कोई भी मुझे चोरी की वजह से यहाँ ढूंढने ना आए। क्यों ना हम किसी और को उठाए? ऐसे किसी को भी उठाने जाएंगे तो सब उल्टा पड़ सकता है। ये हम सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहे। हाँ ये भी सही है, साला अपने जान पहचान में ऐसी कोई है ही नहीं जिसको उठाने का मन करे। तो बाकी सब छोड़ दो। यह रात को बहुत अंधेरा होता है। वो वहां से उतरती है और यहाँ से गुजरती है। आसपास कोई नहीं होता। ये हाईवे की आवाज इतनी होती है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। और मैं अब कैसी दिखती है वो? अबे अपनों को क्या करना उसका, वो कैसे दिखती है? मतलब थोड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ रेप के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ से निकलो पहले। आज रात सिर्फ एक बार देखते हैं उसे। हाँ, एक बार देख तो लेने दे। सिर्फ एक बार। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, हम एक दूसरे को जानते नहीं। हम एक दूसरे से बहुत दूर खड़े रहेंगे ताकि किसी को भनक ना लगे। और सबसे पहले इसे छुपा दो। लेकिन कहाँ उठाएंगे, कहाँ से ये तो फिक्स है, लेकिन करेंगे कहाँ? मेरे चचेरे भाई के दोस्त का एक फार्म हाउस है, यहाँ से 2 घंटे दूर। इस लड़की को यहाँ से ले जाते वक्त 2 घंटों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाद में कुछ हुआ तो तेरा भाई और उसका दोस्त। भाड़ में जाए, अपने को क्या करना, वो लोग देख लेंगे, हम लोग निकल लेंगे। हाँ लेकिन जाएंगे कैसे? हाँ, उठाकर वही कहीं आसपास नहीं कर सकते क्या? पागल है क्या? नहीं मतलब आसपास कोई तो शांत जगह होगी। हम लोग मुंबई में हैं, याद है ना? हम दरिंदे हैं, लेकिन शहर तो मुंबई है। वो लड़की सिर्फ एक बार चिल्लाए ना, खत्म। ये मुंबई वाले हैं ना, ऐसे टाइम पे मिलिट्री वाले बन जाते हैं। हम जेल जाने से पहले ही मर जाएंगे। कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्या समझाने का? बचाव के लिए, बचाव के लिए। हाँ लेकिन यहाँ पर हमें गाड़ी तो लगेगी। गाड़ी का बंदोबस्त मैं करता हूँ। और ये सब कब करना है? सोमवार। और वहां से ही गाड़ी छोड़कर निकलेंगे विशाखापट्टनम। तुम लोग सामान लेकर ही रूम छोड़ना। तब तक मैं नए कागजात बनवा लेता हूँ। तुम लोग अपने अपने फोटोज दे देना मुझे आज शाम तक। ठीक है, और कोई जरूरी बात रह गई हो तो अभी बता दो। हमें कौन सा बैंक रूटना है, इतनी प्लानिंग काफी है। एक लड़की ही तो उठानी है। मुझे एक लड़की पसंद है, तुम लोग देखोगे तो पागल हो जाओगे। क्या हम दोनों को उठा सकते हैं? उस लड़की का रोज का रास्ता पता है? कोई गलती करती है अपने रोजाना जिंदगी में? पता नहीं, कभी देखा नहीं। तो एक बार उसे देख लेना, यहाँ से जाने से पहले आखिरी बार। हम उसे नहीं उठा सकते। हम लोग विशाखापट्टनम पहुंच के कितनी देर में काम शुरू करने वाले? यहाँ कोई काम की बातें नहीं कर रहा। पहले देखते, रहने के लिए जगह देखते हैं, काम के लिए जगह देखते हैं। एक बार जगह हाथ में आ जाए तो काम शुरू करते हैं। कम से कम 1 महीना। और ध्यान रखना, इस प्लान के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना है। पर कौन से प्लान के बारे में? दोनों। हाँ, क्योंकि ये आइडिया मेरा है और पैसा ये लगा रहा है। और ऐसा ना हो कोई और अपना आइडिया चुरा कर काम शुरू कर दे और हमें देर हो जाए। और याद है ना, मेरे इसमें लाखों लगे हैं। ल से कुछ दूसरा मत लगा देना। और यहाँ पे भी कुछ और नहीं लगने चाहिए। अबे नहीं बे, मुझे तो सारा प्लान आसान लग रहा है। क्यों?
ये सब कुछ आसान ही होता है, लोग समझ ही नहीं पाते। लोग सही और गलत के बीच में इतने उलझे होते हैं कि आसानी शब्द को भूल ही जाते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम जब तक उस लोकेशन पर नहीं पहुंचते तब तक हमारा मकसद सिर्फ यही होना चाहिए कि हमें उस लड़की को उस लोकेशन पर पहुंचाना है। वो सिर्फ हाथ से छूट ना जाए, इसलिए हम उसे पकड़ के रखेंगे। लेकिन तब तक कोई भी उसे उस तरह से हाथ नहीं लगाएगा, गलत जगह हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटक सकता है। कोई एक उसे हाथ लगाएगा, फिर दूसरा लगाएगा, फिर तीसरा, सारे उतावले हो जाएंगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी वक्त प्लान से आउट हो जाऊंगा, या फिर जिसने ये किया है उसे आउट कर दूंगा। तुम्हें मजा करना है तो सबसे पहले अपने सेफ लोकेशन पर पहुंचो। क्या? कहां पे? मैं अभी आया। मोती लड़का है? उसने अब तक काम छोड़ा नहीं है, वो शायद काम पे ही गया रहेगा। तुम लोगों ने उससे पूछा भी नहीं। सालों प्लान करते हुए औकात नहीं है तुम्हारी। फोकट में चाहिए सब कुछ। अरे पर हुआ क्या? एक की भी औकात नहीं है। साले इतनी बड़ी रकम छोड़कर किधर गया था घूमने? अभी मैं मेरा काम छोड़कर तेरे पैसे पे ध्यान दूं? मेरे भरोसे छोड़ा था? किधर है वो? पकड़ के रखा उधर। साला पैसे छुपाने आया था इधर। अच्छा हुआ खुद ही ऐसी जगह पे आया था। चल छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये क्या नाटक है पैसे का? यहाँ पे तू काम करने आया है कि पैसा कमाने आया है? ये अकेले आया था? हाँ, अकेले ही पैसा उड़ाने वाला था। ये तीनों मरने वाले मेरे हाथ से। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था इसलिए आपका पैसा उठा के लेके आया। मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुझे कैसे पता चला कि पैसे मेरे लॉज में रखे? वो मैंने छुपकर आपकी बातें सुन ली थी। वो आप लोगों ने पी रखी थी और कुछ धंधे की बात कर रहे थे। वो लॉज की चाबी, आपकी खोली की चाबी मुझे आज सुबह मिली। बिजनेस में तू भी था ना? हाँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ 2 लाख चुराने वाला था। मुझे उतने की ज़रूरत है। बाकी जब मैंने आपकी खोली में इतना सारा पैसा देखा तो मेरा नियत पलट गया। लेकिन जब मैं इधर आया तो मैंने वो सब पैसा वापस रखने का सोचा था, तभी इन साहब ने मुझे पकड़ लिया। इधर मुझे मारना मत। क्यों चाहिए थे पैसे? क्या? अरे क्यों चाहिए थे पैसे? वो कर्जा था, बाप ने कर्जा लिया था। वो तो मर गया, लेकिन सिर्फ माँ को तंग करता है, गंदी गंदी गालियाँ देता है। मैं वहाँ कुछ नहीं कर पाया। सोचा यहाँ आके पैसा कमा के कर्जा चुका दूंगा, लेकिन 1 साल से गाँव भी नहीं गया हूँ। यहाँ जो कुछ बचता है ये लोग ले लेते हैं, कभी कभी तो छीन लेते हैं। तो तू इनके साथ नहीं रहना चाहता? बिल्कुल नहीं, मैं तो कोलकाता भी नहीं जाना चाहता। ये लोग मुझे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। मैं तो गाँव जाके खेती करना चाहता हूँ। और किस चीज़ में ये लोग तुझे ज़बरदस्ती करते हैं? मैं किसी का रेप करने मुंबई नहीं आया हूँ। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहले भी इन लोगों के साथ कहने पे मैंने एक चोरी की थी, लेकिन हम लोग मुंबई भाग आए। इन लोगों ने सारा पैसा उड़ा दिया। सोच रहा हूँ तभी पैसा लेकर भाग जाता तो अच्छा होता, लेकिन किसी का रेप? तो तू रेप नहीं करना चाहता? मैं डर गया था,
इन लोगों से, आपसे, इसलिए हाँ बोल बैठा। तो तू सिर्फ भाग के जाने वाला था या पुलिस में जाके हमारे बारे में बताने वाला था? माँ कसम, मैं सिर्फ भागने वाला था। मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सच बता, डर मत। एक बात पे अभी डिपेंड करता है कि तू सिर्फ उसका रेप नहीं करना चाहता था या उसे बचाना भी चाहता था। क्योंकि अगर तू सिर्फ भाग जाता, इसका मतलब तुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं। फिर तो तू भी खुदगर्ज हुआ। फिर तुझमें और उनमें फर्क क्या है? दिखा दिखा, कुछ नहीं है। दिखा। वो मैं बाद में फाड़ने वाला था। सच बता। वो चिट्ठी पुलिस स्टेशन छोड़ के जाने वाला था मैं। मुझे माफ़ कर दो। ध्यान से सुन, अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे याद रखना। हम लोग उस लड़की को उठाने वाले हैं। ये क्यों डिसाइड कर रहा है? ये तू डिसाइड नहीं कर सकता। मैं ब्रदर से बात कर लूंगा। अब भी कर ले मेरे सामने। ठीक है, तुझे पूरा यकीन है ना कि ये कुछ नहीं बोलेगा? मैं गारंटी देता हूँ। सिर्फ एक शर्त पर, तुझे इस प्लान के बाद मुंबई छोड़नी होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया है। लेकिन अब रिस्क भी तो बढ़ा रहा है। हाँ ठीक है। और तू लोकेशन रिपीट कर रहा है। वो जगह ही ऐसी है कि लड़की को उठाना पड़ेगा। वो लोकेशन, वहाँ कोई थ्रेट नहीं है। और वो पैसे कहाँ से आए? वो जो लोकेशन था ना, वहाँ की लड़की, उसके बाप ने मुझे दिए। एक काम कर, उसमें से 3 लाख निकाल, इसको दे दे। हाँ हाँ, और इसको इसके गांव तेलंगाना छोड़ के आ जा। ऑर्डर है। हाँ, मैं खुद जाता लेकिन थोड़ा बिजी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अब सुन, ये तुझे तेरे घर तक छोड़ेगा। हाँ। ये तेरा घर देखेगा और वहाँ के हमारे लोकल आदमी को तेरा घर दिखाएगा। अगर कभी तूने पुलिस में अपना मुंह खोला तो तू तेरे फैमिली के साथ खत्म। नहीं भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। बस मेरी माँ को कुछ मत करना। कुछ नहीं होगा जब तक तू शांत है। ठीक है। जा। शुक्रिया। मैं आज की रात वो पैसे मेरे लॉज में रख रहा हूँ। लक्ष्य ठेव थोड़ा। ठेव चलना। हाँ, चाबी दे मुझे। साला चाबी तो वो लेके गया। साला 3 लाख के चक्कर में 36 लाख लेके जाएगा। 36? हाँ तो बाप बेटी के लिए ही कमाता है ना। क्या हुआ? अबे चाबी कौन तेरा बाप देगा? माफ़ करना, भूल गया था। दे जल्दी। और वो शर्ट भी दे। क्या? शर्ट। हाँ हाँ। चलो। मोतीलाल कहाँ है? तुम लोगों को पता भी है या ऐसे ही चल पड़े इतना बड़ा कांड करने? पता नहीं, काम पे ही होगा। कॉल किया था उसे पर उठाया नहीं। लेकिन हुआ क्या है? मैंने तुम लोगों से पूछा था वो इस चीज के लिए तैयार है या नहीं। सच सच बताओ, वो तैयार था? हाँ, मतलब ऐसा लग तो रहा था। ऐसे लगने लगाने से हमारे लग जाते। ये कोई लगने का टाइम नहीं है। वो तो है ही हमारे साथ। मैंने बार बार पूछा तुम लोगों से, वो हमारे साथ है या नहीं पूछ लो। अगर नहीं है तो उसे साथ में मत लो। क्या किया तुम लोगों ने? क्या किया? वो मेरे लॉज में जाकर मेरे पैसे चुरा कर गांव भागने वाला था। मुझे लॉज से फोन आता है। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि मैं वहां पे टाइम पे पहुंचा और उसे पकड़ लिया। पैसे चुराए मोतीलाल ने? पैसे? मेरी चाबी चुरा कर भागा था वो आज सुबह। हाँ, लेकिन अब कहाँ है वो? वो अगर बाहर जाकर कुछ बोलता ना तो पता है क्या होता? तुम लोग रेप के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें रेप करना है, मजा करना है, लेकिन इसमें कितना खतरा है जरा भी अकल है तुम लोगों को? क्या हुआ? मोतीलाल कहाँ है? तुम लोगों ने जबरदस्ती उसे इस प्लान में घसीटा। तुम
तुम लोगों की वजह से मुझे उसे मारना पड़ा। मारना पड़ा? उसने भागने की कोशिश की थी। जब मैंने उसे पकड़ा तब तुम लोगों को जरा भी अंदाजा है कि अगर उसने एक लफ्ज भी पुलिस को बताया होता हमारे प्लान के बारे में, हम लड़की को उठाने जाते, वहां पुलिस की फील्डिंग होती हमें रंगे हाथ पकड़ने के लिए, तो हम प्लान कैंसिल कर देते थे। मारने की क्या जरूरत थी? हम लोगों ने लड़की पर नजर रखी थी। तुम लोग लाल टपकाते हुए उसके पीछे चल रहे थे। बस इतना भी पुलिस को पता होता ना तो हम लोग अंदर होते, रेप प्लानिंग के चार्जेस में। ऐसा कुछ तो होता है। तो मारा क्यों उसे? अरे मैं जो बोल रहा समझ में नहीं आ रहा? वो शायद पैसे लेकर अपने गांव भागना चाहता होगा। मैं जानता हूं उसे बचपन से। वो मेरे खिलाफ जा नहीं सकता। बचपन का दोस्त, बचपन का दोस्त। ये देखो, तुम्हारे बचपन के दोस्त ने पूरा नाम लिखा है तुम्हारा इस पर। ये पुलिस में देके भागने वाला था वो, उसकी लिखाई है ना? हाँ, आज मैं वहां पे टाइम पे पहुंचा, इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो। और ये जो तुम्हारा भरोसा ना मोतीलाल के ऊपर, इसे तुम्हारे पिछवाड़े में डालो। बचपन का दोस्त मरने से पहले मुझे कहता है ये लोग मुझे जबरदस्ती कहीं भी लेके जाते हैं। तुम लोग सिर्फ एक बार अगर मुझे बोलते कि वो तैयार नहीं था तो हम लोग उसे कोलकाता भेजते या फिर विशाखापट्टनम भेजते या फिर कहीं भी भेजते। लेकिन आज वो बेचारा जिंदा होता। तुम लोगों की मस्ती है ये। उसका खून तुम्हारे सर पर है, मेरे नहीं। लाओ इधर। अब बताओ, प्लान कैंसिल करे या फिर जो तय हुआ है वो करे? क्योंकि अगर तुम में से एक भी तैयार नहीं है तो प्लान अभी के अभी कैंसिल। अगर ये लेटर पुलिस को देते वक्त वो मेरे बारे में नहीं सोच रहा था तो मैं भी उसके बारे में नहीं सोचूंगा। वो साला एक गद्दार है और एक गद्दार की वजह से मैं अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। मैं इससे सहमत हूं। अब तू बता, तेरे ऊपर है सब, करे या ना करे। हम अपना बिजनेस जब बनाएंगे तब उसमें से एक हिस्सा मोतीलाल की माँ को भी देंगे। बेचारी कर्जदार है और अकेले भी। उसने अपने बेटे को मेरे भरोसे भेजा था। मैं उस बुढ़िया को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। कितना कर्जा है? कुछ 1.25 लाख। ठीक है, प्लान खत्म होने के बाद मैं पैसे दे देता हूं। तुम में से कोई एक जाकर उसकी मां को पैसे दे आओ। मैं उस बेचारी बुढ़िया की बद्दुआ नहीं चाहता। मैं जाऊंगा, मैं जाकर आऊंगा। इसको क्या हुआ? इसका खास था वो। बॉडी फेंक दी खाड़ी में। मैं ऐसे ही पैसे दे देता हूं, किसी शर्त की जरूरत नहीं है। तुम लोग नहीं आना चाहते तो हम लोग सीधा विशाखापट्टनम चलेंगे। हम तैयार है। अब तो मुझे और भी भड़ास निकालनी है। अब फिर से मत पूछना कि करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल सुबह लोकेशन देखने चलेंगे। ठीक है। अगर उसने भागने की कोशिश की ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। कोई चल के पीछा करेगा ना तो भी पकड़ लेगा। इतना बड़ा जंगल, भागने वाला हफ्ता रह जाएगा। और उसने छुपने की कोशिश की तो 2 मिनट में बाहर आ जाएगा। इतने सांप है यहाँ पे। मजा आएगा। मजा तो आएगा। अगर उसने सच में भागने की कोशिश की ना तो सच में मजा आएगा। जगह तो एक नंबर है भाई। अरे ये जंगल तो पूरा भूल भुलैया है। मैं खुद गुम हो गया इधर। अरे तू किधर है? चल निकल दे। हो गया तेरा धार मार के। अरे तैयार है ना तू? हाँ, मैं तैयार हूं।
इसे बांध, वरना अगली टांग तेरी होगी। अबे पागल हो गया तू? क्या कर रहा है तू? मेरा पैर! ये कौन सा प्लान है तेरा?